आज आपको बताने वाला हूं कि बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं या मिट्टी जैसी और बाकी चीजें क्यों खाते हैं, जैसे कि कागज हो गया, चौक हो गया, पेंसिल हो गई, रबड़ हो गई, इरेजर जिससे बच्चे मिटाते हैं, या पेंट के फ्लैक्स हो गए, या लकड़ी के गुटके हो गए, या बाल हो गए खुद के बच्चों के कंघे में से निकला हुआ, या फिर कपड़े चबाने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए और बच्चे उनको खाने लगते हैं। और कुछ एडल्ट्स भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं जो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ भी ऐसा खाने लगती हैं, इस तरह की चीज़ें जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। या कई बार बच्चे पुट्टी भी खाते हैं जो दीवारों से उतार करके। तो ये क्यों होता है? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसका क्या आसान तरीका है इसको छुड़ाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 1 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आने लगते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। और लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं जो मिट्टी या मिट्टी जैसी चीज़ें जिनका मैंने अभी जिक्र करा वो सब चीज़ें कभी ना कभी जरूर खाते हैं। तो वजह क्या होती है? जो सबसे मुख्य वजह है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। किसी ना किसी खास चीज़ के शरीर में कमी हो गई तो बच्चे को मिट्टी खाने की क्रेविंग डेवलप होती है। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो पहले हमें देख लेना चाहिए कि कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, जैसे ऑटिज्म हो गया, या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है कुछ, या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं जिनको कुछ आप सिखाते हैं वो समझ नहीं पाते उन चीजों को। अगर ऐसा है तो वो एक अलग केस है। लेकिन अगर वो मेंटली बिल्कुल नॉर्मल हैं और उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये एक न्यूट्रिशनल वजह हो सकती है कि वो किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बच्चा इस तरह की चीजें खा रहा है। माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं जिनका न्यूट्रिशन सही नहीं है, कुपोषण वाले बच्चे हैं, उनमें अक्सर देखा जाता है। देखिए जैसे जो आयरन या जिंक या कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, इस तरह के बच्चे ज्यादा मिट्टी खाते हैं, जियोफेजी ज्यादा करते हैं। जियोफेजी एक इंग्लिश वर्ड है जो उसके लिए यूज करते हैं हम। तो जो इसमें जैसे सिम्टम क्या आते हैं, जैसे लक्षण क्या हैं? जो बच्चा थका थका रहता है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले बच्चे इस तरह खाते हैं उनको कैसे पहचान सकते हैं? देखने से उसकी जो स्किन है एकदम सफेद सी दिखेगी, पीला पीला सा बच्चा दिखेगा, ठीक है। थकान रहेगी, बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, पेट में दर्द बताता है बच्चा, बार बार उबकाइयां या उल्टियां लेने लगता है, या पेट में कब्ज रहने लगती है, ठीक है। तो इस तरह के लक्षण आने लगते हैं जब बच्चा मिट्टी खाना शुरू करता है। लेकिन ये लक्षण एकदम से नहीं आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा 1 बार या 2 बार मिट्टी खाया या आपने देख लिया तो आप बोले कि नहीं बच्चा मिट्टी खाने लगा है। इसको हम एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड में हम डिफाइन करते हैं। अगर बच्चा 1 महीने तक लगातार इस तरह का बिहेवियर शो करता है मिट्टी या मिट्टी जैसी और चीजें खाने का, तब हम बोलेंगे कि इसके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या हम उसको डायग्नोस करेंगे कि इसको पाइका नाम की बीमारी है, PICA इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, पाइका। तब हम इसको इस तरह से डायग्नोस। ऐसे अगर लक्षण बच्चे में दिखते हैं मिट्टी खाने के, या बाकी सिम्टम आने लगते हैं जैसे पेट दर्द या उल्टियां, उबकाइयां या पीलापन, तो जांच क्या करवा सकते हैं? देखिए खून की जांच हो सकती है जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट CBC बोलते हैं एनीमिया के लिए। उसमें देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है बच्चे में, या आयरन के स्पेसिफिक टेस्ट भी कराए जा सकते हैं आयरन की कमी देखने के लिए, या जिंक या कैल्शियम की कमी देखने के लिए। जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो आयरन और जिंक की कमी से ही होता है। बाकी कैल्शियम की कमी से भी बच्चे इस तरह मिट्टी खाने लगते हैं। तो ये जांच करवा करके हम पता कर सकते हैं कि उसमें कमी है या नहीं है। अगर कमी है तो फिर उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट शुरू कर देना बेहतर होता है। अगर नहीं करेंगे इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट, तो फिर बच्चा इसको 4-6 महीना या 1 साल तक भी इस बिहेवियर को कंटिन्यू रख सकता है और वो कंटिन्यू इस तरह की चीजें खाता रहेगा और उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसलिए टाइमली इसको डायग्नोस करके इसका इन्वेस्टिगेशन करवा के इसका ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत जरूरी है। चलिए जान लेते हैं आयरन रिच डाइट्स कौन कौन से ऑप्शन आपके पास हैं जो आप खिला सकते हैं ताकि आयरन के बच्चे में कमी ना हो। ओट मील हो गया, मीट हो गया सिंपल, ठीक है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से आप चल सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट खिला सकते हैं। पीनट बटर हो गया, अंडा हो गया, और दालें हो गई, बीन्स हो गई, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वो खिला सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां खिला सकते हैं। ब्लूबेरी हो गया, खरबूजा हो गया, वाटरमेलन हो गया, तरबूज, ये खिला सकते हैं। इनमें आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। और पालक आप लोग सब जानते ही हैं, बहुत ही फेमस चीज़ है।
बच्चों को अक्सर सिखाया जाता है ग्रीनी हरी सब्जियां खाने के लिए। और पालक में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है आयरन का। तो पालक की सब्जी भी खा सकते हैं। अगर सब्जी नहीं खाते हैं तो उसका आटे के साथ गूंद करके रोटी या पराठा बना करके बच्चे को खिलाना सिखा सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की जो डाइट है वो आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जितने हैं वो सब दे सकते हैं। दही दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, पनीर खा सकता है बच्चा, सोयाबीन खा सकता है। ठीक है, तो ये गुड़ खा सकते हैं, गुड़ अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा मूली हो गया, गन्ने का रस हो गया, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, इनमें ये सब चीज़ें आयरन कैल्शियम रिच होती हैं। तो ये बच्चा अगर खा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, हो सकता है बच्चा उसको खाने में उसको पसंद ना आए, उसका टेस्ट उन चीज़ों को मतलब अच्छा ना लगे बच्चे को। तो कई बार आप टेस्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करिए, इन्हीं चीज़ों से कोई ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करिए जो बच्चा खा ले इजीली। इनको मिक्स कर सकते हैं, आटे के साथ रोटियां बना सकते हैं, या इस तरह की ये जो सब्जियां हैं ये आटे में गूंद करके आप पराठा बच्चे को खिलाना सिखा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे बच्चे का बिहेवियर आप सही करने के लिए। उसको थोड़ा सा उसको तारीफ भी कर सकते हैं, उसको इनाम भी दे सकते हैं जब बच्चा खा ले ऐसी चीज़ें। तो आपको ये आप ऐसा करेंगे तो आपको नया पेंसिल बॉक्स मिलेगा, या आपको कोई नई कार्टून फिल्म में दिखाने वाली हूँ या दिखाने वाला हूँ, या उसको कोई चॉकलेट इनाम में देने वाले हैं। देखिए, जो डार्क चॉकलेट होती है वो आयरन रिच होती है, हालांकि खाने में हल्की सी हल्का सा कड़वाहट होता है, उसमें कड़वापन होता है, लेकिन वो बच्चे को दी जा सकती है। डार्क चॉकलेट वो आयरन रिच होती है, वो फायदा करेगी, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डीवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि कीड़े की दवाई बच्चे को देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं, उस वजह से भी खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो डीवॉर्मिंग टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होती है। तो वो कीड़े की बार घरेलू उपाय करने के बाद भी बच्चा अगर मिट्टी खाना नहीं छोड़ता है, या इस तरह की कोई डाइट का जो मॉडिफिकेशन कराए वो बच्चे को नहीं पसंद आती है, तब क्या करना है। देखिए, तब बच्चे में कैल्शियम का लेवल कितना है, या उसका इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन कितना आता है, आयरन लेवल कितना है, तो उस हिसाब से फिर बच्चे में आयरन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन के सिरप भी हमें शुरू करने पड़ सकते हैं। तो बच्चे की कंडीशन के हिसाब से या उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से, हीमोग्लोबिन के लेवल के हिसाब से 2 से 3 महीना तक भी ये आयरन के सप्लीमेंट्स देने पड़ सकते हैं। आयरन का सप्लीमेंट देते वक्त, आयरन का सिरप देते वक्त आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चे के दांत काले हो सकते हैं जब आप आयरन की दवाई देते हैं। उसके बाद आपको बच्चे से कुल्ला करवानी है, पानी पिलाना है। ठीक है, तो ये खाली पेट नहीं देना है। इसके अलावा कैल्शियम के सिरप दे सकते हैं, आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं, इससे बच्चे की भूख भी बढ़ जाती है, बच्चा नॉर्मल चीजें खाने की ओर भी उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो ये सारी चीजें की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।